हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग सीजीपीसीएस से रिलेटेड बहुत इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो कि हिंदी भाषा से रिलेटेड है, जो कि आपके पेपर 2 का सिलेबस है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था संज्ञा, सर्वनाम और जितनी भी बाकी चीज़ें वो पढ़ी थी। आज से हम लोग समास शुरू कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि सहबहुव्रीहि किसे कहते हैं। ये आपके कॉन्सेप्ट के लिए है। याद रखिएगा कि जिस बहुव्रीहि समास में साथ का द्योतक स लगा हुआ रहता है, जिसका प्रयोग अवयव की भांति होता है, उसे सहबहुव्रीहि कहते हैं। जैसे सुपुत्र, सकर्मक, सदेह, सपरिवार, सपत्नीक, सफल, सार्थक, सानंद और समूह, सचेत और सवेरा, साढ़े, सप्रेम, सबल इत्यादि। ठीक है, याद रखिएगा यह सहबहुव्रीहि होता है। फिर देखिए व्यतिहार, व्यतिहार बहुव्रीहि। व्यतिहार बहुव्रीहि किसे कहते हैं, याद रखिए एक ही शब्द की पुनरुक्ति से युक्त क्रियाबोधक जो समास बनता है उसे व्यतिहार बहुव्रीहि कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मुष्टा मुष्टि, केशा केशी, दंडा दंडी, लाठा लाठी, मारा मारी, मुक्का मुक्की, झोटा झोटी, हाथा हाथी, ये सब जो होता है ना वो व्यतिहार बहुव्रीहि होता है। आप समझ रहे होंगे। ठीक है, देखिए संख्या बहुव्रीहि क्या होता है, तो याद रखिए जो संख्या बहुव्रीहि होता है वह बहुव्रीहि जिसमें समास का पूर्व पद संख्यावाचक होता है उसे संख्या बहुव्रीहि कहते हैं। जैसे दशानन, दशग्रीवा, पचानन, षडानन, सहस्रानन, सहस्रकर, एक रूप, त्रिभुज, पंजाब, दुआब इत्यादि। ये क्या है, संख्या बहुव्रीहि है। फिर देखिए इसको आप प्रोनाउंस करके बताइए क्या होगा। याद रखिए ये किसे कहते हैं, याद रखिए इसमें बेसिकली जिस समास में निषेधवाचक न के अर्थ का योग हो उसे न समास कहते हैं। जैसे कि अनपढ़, अशेष, अनंत, निडर, अनीश्वर, अनाथ, ये सब क्या होता है, न समास होता है। अब आइए एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। देखिए भाई बहन में कौन सा समास है, तो भाई बहन में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास कहाँ होता है, जहाँ दो शब्द होते हैं जुड़े होते हैं। ठीक है, वहां क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। जैसे भाई और बहन यहाँ लिखा है ना, वो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे गुरु और चेला, इसमें भी क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए वनवास। वनवास में कौन सा समास है, तो याद रखिए वनवास में तत्पुरुष समास है। पंचवटी में कौन सा समास है, तो याद रखिए पंचवटी, यहाँ पंच लगा हुआ है। याद रखिएगा इस चीज को कि जहां पर भी संख्यावाचक शब्द लगा हुआ होता है, ठीक है, मतलब संख्यावाचक बोल सकते हैं, उपसर्ग लगा हुआ रहता है, वह बेसिकली द्विगु समास होता है। कहीं पर भी यदि आप देखेंगे तो जहाँ पे संख्यावाचक उपसर्ग होता है वहां पर क्या होता है, द्विगु समास होता है। फिर देखिए पीताम्बर में कौन सा समास है, तो याद रखिए पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है। नरोत्तम में कौन सा समास है, तो नरोत्तम में कर्मधारय समास है। आजन्म शब्द किसका उदाहरण है, कौन से समास का, तो आजन्म में अवयवी भाव समास है। युधिष्ठिर में कौन सा समास है, तो याद रखिए युधिष्ठिर में अलुक समास है। फिर गगनचुंबी में कौन सा समास है, तो गगनचुंबी में तत्पुरुष समास है। त्रिफला में कौन सा समास है, तो याद रखिएगा त्रिफला में द्विगु समास है। तन धन मन में कौन सा समास है, तो याद रखिएगा तन धन मन में द्वंद्व समास। मैंने बोला ना यहाँ पे तीन शब्द जो है वो जुड़े हैं आपस में, तन और धन, मन और धन, याद रखिएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। चक्रपाणी में कौन सा समास है, तो चक्रपाणी जो होता है, चक्रपाणी उसमें कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि। फिर है पाप पुण्य में कौन सा समास है, पाप पुण्य में द्वंद्व समास है। फिर निशाचर में कौन सा समास है, तो याद रखिए निशाचर में तत्पुरुष समास है। चौराहा में कौन सा समास है, तो याद रखिए, फिर मैंने आपको बताया यहाँ पे चतुर्थ का बोध हो रहा है, तो यहाँ कौन सा समास होगा, जहाँ पे संख्यावाचक शब्द होगा, बताइए कौन सा होगा, बिल्कुल सही, द्विगु होगा। दशमुख में कौन सा समास है, तो याद रखिए जो दशमुख है वहां पर बहुव्रीहि समास होगा। ये मैंने आपको अभी ऊपर ही पढ़ाया है, ठीक है, इसे संख्या बहुव्रीहि कहते हैं, याद रखिएगा। फिर है सुपुरुष में कौन सा समास है, तो याद रखिए सुपुरुष जो होता है उसमें कर्मधारय समास होता है। फिर देखिए विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है, तो याद रखिएगा कर्मधारय समास। जैसे ऊपर में लिखा था ना सुपुरुष,
सुपुरुष मतलब क्या होता है? अच्छा पुरुष। तो ये बेसिकली सुपुरुष बोल के पुरुष की अच्छाई की विशेषता बता रहा है। इसीलिए यहाँ पर विशेषण और विशेष्य के योग से कर्मधारय समास बना है। जैसे कि सुपुरुष में भी कर्मधारय समास है। फिर देखिए निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो बताइए, मैंने आपको अभी बताया है। तो याद रखिएगा सप्ताह, क्योंकि हमें सप्ताह से 7 दिनों का बोध हो रहा है। बेसिकली संख्यावाचक उपसर्ग का बोध हो रहा है। दैट इज वाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। अगेन देखिए, किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? तो याद रखिएगा तत्पुरुष समास। ठीक है। फिर एक किसमें सही समासिक पद है? तो याद रखिएगा किसमें सही समासिक पद है? दिवारात्रि में। द्विगु समास का एग्जाम्पल कौन सा है? तो याद रखिए द्विगु समास का एग्जाम्पल त्रिभुवन है, क्योंकि यहाँ त्रि का बोध हो रहा है। क्या हो रहा है? त्रि का बोध। फिर देखिए इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? तो याद रखिएगा रुपया और पैसा। ये द्वंद्व समास है, क्योंकि दो शब्द यहाँ पर जुड़े हुए हैं, एक रुपया और दूसरा पैसा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला है कि अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का संधि विग्रह क्या होगा? तो यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार। पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो याद रखिएगा पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो याद रखिए पाप पुण्य में द्वंद्व समास है, क्योंकि दो शब्द जुड़े हैं, पाप और पुण्य। फिर लंबोदर में कौन सा समास है? तो याद रखिए लंबोदर में बहुब्रीहि समास है। देश प्रेम में कौन सा समास है? तो याद रखिए देश प्रेम में कौन सा समास है? बताइए मुझे, देश प्रेम में कौन सा समास है? तो देश प्रेम में तत्पुरुष समास है। परमेश्वर में कौन सा समास है? तो याद रखिएगा परमेश्वर में कर्मधारय समास है। अनायास में कौन सा समास है? तो अनायास में अव्ययी भाव समास है। गौशाला में कौन सा समास है? तो गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। नवग्रह में कौन सा समास है? तो याद रखिए यहाँ पे लिखा है नव। ये मैंने आपको बताया है ना संख्यावाचक में किस तरह का समास होता है। बिल्कुल सही, द्विगु समास। विद्यार्थी में कौन सा समास है? तो विद्यार्थी में तत्पुरुष समास है। कन्यादान में कौन सा समास है? तो कन्यादान में भी तत्पुरुष समास है। सागपात में कौन सा समास है? तो याद रखिए सागपात में द्वंद्व समास है। नील कमल में कौन सा समास है? तो याद रखिएगा नील कमल में कर्मधारय समास है। चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो याद रखिए चतुर्भुज में कौन सा समास होगा? बताइए, बहुब्रीहि समास। याद रखिए चतुर्भुज में बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है। फिर देखिए दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समास। फिर समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा संक्षेप। निम्नांकित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? तो याद रखिएगा प्रतिदिन। प्रतिदिन जो है वो अव्ययी भाव समास है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ ही पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? तो याद रखिएगा कौन सा समास कहते हैं? 39 नंबर बी, कर्मधारय समास। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? तो याद रखिए जो कर्मधारय समास है वह नीलोत्पलम में है। किसमें? नीलोत्पलम में। जितेंद्रिय में कौन सा समास है? तो याद रखिएगा बहुब्रीहि समास। देवासुर में कौन सा समास है? तो देवासुर में द्वंद्व समास। देशांतर में कौन सा समास है? तो देशांतर में तत्पुरुष समास है। दीनानाथ में कौन सा समास है? तो याद रखिए जो दीनानाथ है उसमें कौन सा समास है? बताइए। तो दीनानाथ में कर्मधारय समास है। मुख दर्शन में कौन सा समास है? तो मुख दर्शन में तत्पुरुष समास है। ठीक है। फिर देखिए कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है बहुब्रीहि का? तो याद रखिए पंचानन जो है वो बहुब्रीहि का अच्छा एग्जाम्पल है। फिर आइए संधि देखते हैं। सबसे पहले संधि को पढ़ लेते हैं। देखिए संधि जो है वो क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है? तो दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे राम और अनुज का मिलके रामानुज, कवि और इंद्र का मिलके कविंद्र। देखिए यहाँ पर छोटी छोटी की दो मात्रा मिलेगी तो यहाँ बड़ी की मात्रा बनती है। यहाँ पे वो वाला लगा है। ठीक है। और जैसे कि अ और अ मिलकर आ बनाते हैं ना, वो ही यहाँ पर रामानुज में लगा है। ठीक है। फिर देखिए संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आइए देखते हैं। परिभाषा में लिखा है कि दो स्वरों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, यानी कि
और अ मिलकर यदि आ बना रहे हैं तो वो क्या होगा? स्वर संधि होगा। जैसे विद्या और आलय, विद्यालय, राम और ईश, रमेश। ठीक है? याद रखिएगा। यहाँ पे क्या मिल रहे हैं? 2 स्वर मिल रहे हैं ना, और फिर चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि स्वर संधि के कुल कितने प्रकार होते हैं? तो 5 प्रकार। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि क्या होता है देखिए, तो जब हर्षव यानी अ या फिर दीर्घ यानी आ के बाद हर्षव अ या दीर्घ आ आता है तो दोनों के स्थान पर आ हो जाता है। ठीक है? जैसे धन और अभाव, यहाँ अ है और आ गया। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। फिर यहाँ लिखा है कि जब हर्ष ई या दीर्घ ई के बाद आ जाता है तो वो बड़ी की मात्रा हो जाता है। जैसे यहाँ लिखा है, ये मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया है, ये दीर्घ संधि कहलाता है। हमारा एग्जाम बहुत पास है तो रिवीजन क्लास चल रहा है, तो हम लोगों के लिए एमसीक्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज आपको इस क्लास में करवाने हैं, तो उससे आपकी प्रेपरेशन हो जाएगी। ठीक है? तो चलिए आइए देखते हैं। लिखा है 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। दयानंद में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? तो दयानंद में प्रयुक्त जो संधि है वह दीर्घ संधि होगी। ठीक है? फिर देखिए कपीश में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? तो कपीश में भी दीर्घ संधि होगी। ठीक है? आपको देख कहीं समझ में आ रहा होगा। फिर है सदैव में प्रयुक्त संधि कौन सी है? सदैव, सदैव में हमारा स्वर संधि है। जैसे हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था ना रमेश वाला, है ना, बिल्कुल उसी तरीके से सदैव वाला भी होगा, याद रखिएगा। स्वर संधि। कौन इसमें स्वर संधि का उदाहरण है? तो स्वर संधि का उदाहरण है पवन। उसके बाद निम्नांकित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुपदेश। ठीक है? फिर देखिए निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, दैत्यरी। फिर है पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम कौन सा है? देखिए पवित्र में किस प्रकार की संधि है? तो पवित्र में अयादि संधि है। ठीक है? याद रखिएगा अयादि संधि। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? इत्यादि का इति धन आदि। फिर देखिए निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है? निरर्थक, तो याद रखिए निरर्थक का है निह धन अर्थक। ठीक है? धरेश का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो धरेश का सही संधि विच्छेद कौन सा है? धरा धन ईश। ठीक है? याद रखिएगा। यह कौन सा संधि विच्छेद हो जाएगा? स्वर संधि। ठीक है? याद रखिएगा। फिर देखिए निराशा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो निराशा, निह धन आशा। महोष्ण का संधि विच्छेद क्या होगा? महोष्ण, महोष्ण का होगा महाधन उष्ण। उसके बाद आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या होगा? ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, आशी धनवाद। महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो याद रखना महेश का संधि विच्छेद होगा महाधन ईश। सन्मति का संधि विच्छेद क्या होगा? सन्मति, तो याद रखिएगा सत धनमति। फिर है अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अन्वय का संधि विच्छेद होगा अनु धन अय। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम कौन सा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, गुण संधि। निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? तो याद रखिएगा मनवंतर जो है वो स्वर संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है निश्चल। निश्चल का संधि विच्छेद क्या है? तो याद रखिएगा निह धन चल। फिर है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? तो याद रखिएगा निह धन चल, निश्चल, इसमें विसर्ग संधि है। ठीक है? फिर देखिए सप्त ऋषि, सप्त ऋषि का संधि विच्छेद कौन सा है? तो याद रखिएगा सप्त धन ऋषि, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए तपोवन में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? तो तपोवन में प्रयुक्त संधि है विसर्ग संधि। स्वागत में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो स्वागत में यण संधि है। दिगंबर में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? तो दिगंबर में व्यंजन संधि है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तो याद रखिएगा किसमें स्वर संधि है? रामायण में। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिधन उपकार। गायक का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो गायक का संधि विच्छेद है गै धन अक। अभिषेक का संधि विच्छेद क्या है? तो याद रखिएगा अभिधन सेक।
ठीक है। फिर देखिए कि लिखा है यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो याद रखिए यण संधि। फिर है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तो याद रखिएगा महोदधि। महोदधि में स्वर संधि है। पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पवित्र। पवित्र का होगा पो धन इत्र। उसके पश्चात मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या है? तो मनोयोग। मनोयोग का होगा मनः धन योग। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या है? प्रत्येक। प्रत्येक का हो जाएगा प्रति धन एक। गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या है? तो गिरीश का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गिरी धन ईश। ठीक है। फिर नायक में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? तो नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है अयादि संधि। चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? तो चंद्रोदय में गुण संधि है। ठीक है। यशोदा में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? तो याद रखना यशोदा में प्रयुक्त संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। निम्नलिखित में से एक संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी तदुपरांत। ठीक है। यह संधि की दृष्टि से तदुपरांत जो है वो अशुद्ध है। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? तो जो याद रखिए जो अभ्युदय शब्द है उसमें कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। फिर है स्वर संधि के कितने भेद हैं? मैंने आपको बोला था इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, 5 भेद हैं। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो याद रखिएगा रत्नाकर। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों में संधि हुई है? व्यर्थ में याद रखिएगा ई प्लस अ में। ठीक है। घुड़दौड़। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या है? तो याद रखिएगा घोड़ा प्लस दौड़। महोदय का संधि विच्छेद क्या है? तो महोदय का हो जाएगा महाधन उदय। तन्मय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो तत् धन मय। उद्वरण का संधि विच्छेद क्या है? तो याद रखना उत धन धरण। फिर है तेजोमय का संधि विच्छेद क्या है? तेजोमय। तेजोमय का है तेजः धनमय। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। राकेश का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो याद रखना राकेश का जो सही संधि विच्छेद है वो है राका धन ईश। निरोग में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? निरोग। निरोग में निह धन रोग यानी विसर्ग संधि। निर्जन में भी वही हो जाएगा निह धन जन। ठीक है। विसर्ग संधि होगा। ठीक है। फिर अगला देखते हैं, लिखा है वातानुकूल का सही संधि वात धन अनुकूल। ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा स्वर संधि। ठीक है। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो याद रखिए जो ब्रह्मास्त्र है उसका सही संधि विच्छेद है ब्रह्मा धन अस्त्र। उक्षवास का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत धन श्वास। प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो याद रखिएगा प्रति धन उत्तर। नमस्ते का संधि विच्छेद क्या है? तो याद रखिएगा नमः धन ते। संतोष का सही संधि विच्छेद क्या है? तो याद रखिएगा सम धन तोष। उज्ज्वल का संधि विच्छेद कौन है? तो याद रखिए उज्ज्वल का संधि विच्छेद इनमें से है उत धन ज्वल। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विश्वामित्र। तो विश्वः धन मित्र विसर्ग संधि। देखिए संगम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संगम सम धन गम। स्वागतम में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? तो स्वागतम में गुण संधि है। भानुदय में प्रयुक्त संधि कौन सा होगा? भानुदय में दीर्घ संधि होगा। सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? तो सूर्योदय में गुण संधि होगा। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? तो हरिश्चंद्र में विसर्ग संधि। उच्चारण में प्रयुक्त संधि का क्या नाम होगा? उच्चारण। याद रखिएगा व्यंजन संधि। उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत धन लेख। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अति धन आचार। देखिए दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है? तो दिगंबर का सही संधि विच्छेद है दिक धन अंबर। उड्डयनम का सही संधि विच्छेद क्या है? तो याद रखिएगा उत धन डयनम। निर्विकार में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? तो सत्याग्रह में दीर्घ संधि है। श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या है? तो श्रावण में श्रौ धन अन होगा। ठीक है। फिर देखिए अगला है काव्योर्मी। काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद क्या है? तो काव्योर्मी। काव्योर्मी में काव्य धन उर्मी। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या है? सत्याग्रह में सत्य धन आग्रह। ठीक है। याद रखिएगा सत्य धन आग्रह। ऑप्शन नंबर डी सही है।
फिर बताइए कि सार्थक पदों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? तो वाक्य कहलाता है। वाक्य में निश्चित क्रम के अनुसार पदों का प्रयोग क्या कहलाता है? तो पदक्रम कहलाता है। उद्देश्य के बारे में जो कुछ जाता है वह विधेय है। सामान्यतया उद्देश्य वाक्य के प्रारंभ में और विधेय वाक्य के अंत में होता है। इस कथन से आप क्या समझते हैं? इस कथन से आप सहमत हैं। फिर है जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और दूसरा आश्रित वाक्य मतलब आश्रित उपवाक्य हो तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे मिश्र वाक्य। ठीक है। फिर देखिए सोम प्रसाद नहीं खेलेगा अर्थ के दृष्टि से कौन सा वाक्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निषेधात्मक वाक्य। जो पढ़ेगा वह पास होगा कौन सा वाक्य है? तो ये होगा संकेत सूचक वाक्य। वाच्य का मुख्य उद्देश्य कर्ता कौन है? तो याद रखिए कर्तृवाच्य। फिर है जहां वाक्य का मुख्य उद्देश्य क्रिया का भाव होता है वहां क्या होता है बताइए? यस, वहां होता है भाववाच्य। रचना के आधार पर वाक्य के भेद काफी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड है। ठीक है, तो याद रखिएगा 3 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? तो याद रखिएगा निश्चय सूचक। अर्थवान और प्रभावोत्पादक वाक्य संरचना के लिए आवश्यक नहीं है। याद रखिएगा कठोर शब्दों का सम्मिश्रण। योजक शब्द से जोड़कर बनाते हैं, योजक शब्द से जोड़कर बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। आह कितना सुहावना मौसम है, यह क्या हो जाएगा? विस्मय सूचक वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के भेद नहीं है। याद रखिएगा कर्मवाच्य। फिर देखिए लिखा है उपसर्ग का प्रयोग होता है। बताइए उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आरंभ में। उसके पश्चात लिखा है कि जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो याद रखिएगा प्रयुत्पन्नमति। ये जो है इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो याद रखिएगा प्रति। उसके बाद है गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आपस में किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो याद रखिएगा आ शब्द का। निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? तो निर्वासित में इत प्रत्यय है। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय है? लेखक शब्द में अक प्रत्यय है। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो याद रखिएगा इसके लिए आ प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। फिर है सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आ प्रत्यय का। स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो याद रखिएगा अ शब्द का। फिर है देखिए अ उपसर्ग का फिर देखिए प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होगा? तो याद रखिए प्रतिकूल में कौन सा होगा? प्रति। ऑप्शन नंबर डी प्रति। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? बताइए। याद रखिएगा अति। ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? तो याद रखिए कृदंत प्रत्यय से इनमें से कौन सा बना है? ऑप्शन नंबर बी बिकाऊ। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो याद रखिएगा लावा में आवा प्रत्यय नहीं है। दिखावा में है, चढ़ावा में है, भुलावा में है, लेकिन लावा में नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द समूह प्रत्यय नहीं है? तो याद रखिएगा कि इसमें प्रेस में प्रत्यय नहीं है। व्यवस्था के पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? तो याद रखिएगा अ। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो याद रखिएगा धनिक। धनिक में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। धन धन इक धनिक। इक प्रत्यय लगा है यहाँ पे। कौन सा प्रत्यय लगा है? इक प्रत्यय। अब अगला देखते हैं कि किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है इनमें से। तो बताइए किस में प्रत्यय लगा हुआ है? जादूगर में। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो याद रखिएगा उपकार में। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो याद रखिएगा अनु। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो याद रखिएगा निर। निर उपसर्ग लगा है। ठीक है। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा हिंदी में 28 प्रत्यय हैं। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो याद रखिएगा क्रिया के साथ जुड़ते हैं कृदंत प्रत्यय। निम्नलिखित में से इक प्रत्यय लगने से बने हैं इनमें से कौन सा पद गलत है? तो याद रखिए इनमें से पक्षिक। पक्षिक पद जो है वो गलत है। ठीक है। पक्षिक में इक प्रत्यय नहीं लगा है। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? बताइए।
25 नंबर याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यानी कि सारे में क्या लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है। फिर देखिए बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बे। फिर देखिए निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, तो याद रखिए उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, 27 नंबर का सुरेश। उसके बाद देखिए बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, बहाव, तो याद रखिएगा बहाव में आव प्रत्यय है। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो विज्ञान में सी वी है, ठीक है। फिर चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, चिरायु, चिरायु में चिर उपसर्ग है। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, तो धुंधला में ला प्रत्यय है। दोष हर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए, दोष हर्ता में हर्ता है, ठीक है। फिर किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी ओढ़ना, ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। फिर देखिए संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो संस्कार में सम, सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, सम। पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है, तो याद रखिए पुरोहित में पुरः उपसर्ग है। उसके पश्चात देखिए अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग का क्या नाम है, अव। उसके बाद है सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, 37 का ई, ठीक है। फिर कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, 38 नंबर इष्ट प्रत्यय है। फिर देखिए शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे जब उनका निश्चित अर्थ होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी निश्चित अर्थ। फिर तत्सम शब्द क्या होते हैं बताइए, तो संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी में यथावत ले लिए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। आंख का तत्सम रूप क्या होता है, तो याद रखिएगा आंख का तत्सम रूप होता है अक्ष। देशज शब्द क्या है, तो देशज शब्द क्या होते हैं, पगड़ी, पगड़ी जो है वो देशज शब्द है। कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है, तो याद रखिएगा जिसकी व्युत्पत्ति अज्ञात होती है देशज शब्द होते हैं, बात सही है। संस्कृत से ज्यों का त्यों लिया गया तत्सम होता है। संस्कृत का किंचित परिवर्तित रूप तद्भव होता है। जो देश में बोले जाते हैं वह देशज शब्द होते हैं, ऐसा नहीं है, देश में अन्य भाषा भी बोले जाते हैं, ठीक है। याद रखिए देशज शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी व्युत्पत्ति क्या होती है, अज्ञात होती है। लेकिन ये हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर ये है। देशज शब्द वे हैं जो, याद रखिए देशज शब्द वे हैं जो स्थानीय बोलचाल अज्ञात स्रोत से हिंदी में आए हैं, ऑप्शन नंबर सी। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के योग से बनते हैं, बताइए। यौगिक शब्द, जलज क्या है, जलज एक योग रूढ़ शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी भाषा से नहीं आया है, 47 नंबर, तो याद रखिए कबड्डी जो है विदेशी भाषा से नहीं आया है। पानी का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो हम सबको पता है अम्बु, अम्बु मतलब होता है पानी। उसके बाद द्विज का अभिप्राय इनमें से कौन सा नहीं है, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि द्विज का अभिप्राय क्या होता है, बताइए। याद रखिए द्विज का अर्थ होता है जो 2 बार जन्मा हो। द्विज का अर्थ चंद्रमा से भी लिया जाता है, पक्षी से भी लिया जाता है और ब्राह्मण से भी लिया जाता है, अर्क से नहीं लिया जाता। ऋजु का विलोम शब्द क्या होता है, ऋजु का विलोम शब्द होता है वक्र। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है, कृतघ्न, ऑप्शन नंबर सी कृतघ्न, कृतघ्न लिख लीजिए, नहीं पता है तो कृतघ्न। रिपु का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो याद रखिए रिपु, रिपु का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, अरि। युग्म शब्द का अर्थ क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी मिलते जुलते अर्थ देते हैं। अनुराग का विलोम शब्द क्या है, तो विराग। जिस व्यक्ति में जानने की इच्छा हो उसे क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा जिज्ञासु। फेरी वाला, मिठाई लगाओ, इन शब्दों का प्रयोग होता है, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय। देखिए कुछ तत्सम शब्द का तद्भव बनाने के लिए आ जाता है एग्जाम में, जैसे कि अमृत, अमृत तत्सम शब्द है, उसी का तद्भव हो जाएगा अमीय। ज्येष्ठ यानी होता है ना बड़ा भाई, उसको बोलते हैं तद्भव में जेठ। फिर उसके बाद है गृह, गृह को घर बोलते हैं, कपाट को किवाड़, अर्ध को आधा, छड़ को छिन्न, अंगुष्ठ को अंगूठा, कुक्कुर का कुत्ता, क्षेत्र का खेत। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वे क्या कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए तत्सम शब्द। रूढ़ शब्द इनमें से कौन सा है, तो याद रखिए
रूढ़ शब्द इनमें से पशु, पशु इनमें से रूढ़ शब्द है, ठीक है? यानी रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जब आप जैसे कि रूढ़ शब्द जो कोई भी है अगर उसको हम 2 भागों में बाँटेंगे, ठीक है? मान लीजिए कि प और शु में उसको बाँट रहे हैं, ठीक है? तो इसका डिफरेंट में कोई अर्थ ना निकले, ठीक है? उसे बोलते हैं रूढ़ शब्द। जैसे कि विद्या और आलय तो निकल रहा है ना? विद्या का मतलब होता है कि विद्या और आलय का मतलब क्या होता है? रहने का स्थान, मतलब वह स्थान जहाँ पर विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं, ठीक है? उसको बोलते हैं ना विद्यालय, दोनों का अर्थ निकल रहा है। तो यह यौगिक शब्द हो गया, लेकिन रूढ़ शब्द वे शब्द जिसको कि अगर हम 2 भागों में विभाजित करें तो उसका कोई भी सटीक अर्थ ना निकले, ठीक है? तो पशु का नहीं निकल रहा है इसलिए पशु हो जाएगा। फिर देखिए शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन-सा शब्द योग रूढ़ शब्द है? तो याद रखिए जलज, जलज जो है योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ शब्द में क्या होता है पता है? वह शब्द जिसमें कि मतलब बेसिकली वह अलग ही अर्थ देता है, ठीक है? जैसे कान, नाक ये सब क्या हो रहा है? अलग ही अर्थ दे रहा है। ये सब योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। जलज, जलज भी अलग ही अर्थ प्रकट करता है, ठीक है? इनमें से रूढ़ शब्द कौन-सा है? तो याद रखिए वैभव। फिर है परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो परीक्षा याद रखिएगा तत्सम शब्द है। मजिस्ट्रेट शब्द कौन-सा है? तो मजिस्ट्रेट विदेशज शब्द है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द देशज शब्द है? याद रखिएगा लोटा, लोटा देशज शब्द है। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यौगिक। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है? 10वां का सी विद्यालय। प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समानार्थक शब्द। यौगिक शब्द कौन सा होता है? यौगिक पाठशाला। विभावरी किस प्रकार का शब्द है? विभावरी तत्सम शब्द है। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो लंबोदर योग रूढ़ शब्द है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। याद रखिए गोधूम, गोधूम जो है वो तत्सम शब्द है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द है मुंह। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा यौगिक शब्द। फिर देखिए 18th नंबर क्वेश्चन कि कौन सा शब्द इसमें से देशज शब्द नहीं है? तो याद रखिएगा पुष्कर देशज शब्द नहीं है। बाकी ढिबरी, ढोर, पगड़ी ये सभी देशज शब्द हैं। फिर है जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? तो ये मैंने आपको पहले ही पढ़ाया देशज शब्द। और वकील किस भाषा का शब्द है? तो याद रखिए जो वकील है वह अरबी भाषा का शब्द है। उसके पश्चात देखिए चाय किस भाषा का शब्द है? तो चाय चीनी भाषा का शब्द है। फिर स्टेशन किस भाषा का शब्द है? तो स्टेशन जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। संकर शब्द का क्या अर्थ होता है? तो याद रखिएगा 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द को संकर शब्द कहते हैं। रेलगाड़ी किस तरह का शब्द है? तो याद रखिए रेलगाड़ी संकर शब्द है। विस्तार का विलोम क्या होगा? तो याद रखिए संक्षेप। गरिमा का विलोम शब्द क्या होगा? गरिमा का होगा लाघिमा। मौखिक का विलोम शब्द क्या होगा? मौखिक का होगा लिखित। फिर देखिए अनाथ का विलोम शब्द क्या होगा? तो याद रखिए अनाथ का विलोम शब्द क्या होगा बताइए? तो अनाथ का विलोम शब्द होगा सनाथ, ठीक है? अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या है? तो याद रखिए अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? सर्वज्ञ। फिर है सकारात्मक का विलोम शब्द क्या है? तो सकारात्मक का विलोम शब्द जो है वो नकारात्मक। महान का विलोम शब्द क्या है? महान का विलोम शब्द है शूद्र। धनवान का विलोम शब्द क्या है? धनवान का हो जाएगा अकिंचन। उद्वत का विलोम शब्द क्या है? तो उद्वत का विलोम शब्द है सौम्य। मूक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी वाचाल। सही विलोम शब्द सुनिए। अर्वाचीन, अर्वाचीन का याद रखिएगा प्राचीन। सही विलोम शब्द सुनिए मानव, ठीक है? मतलब सॉरी सुनिए मानव। मानव का क्या होगा बताइए? विलोम क्या होगा मानव का? बिल्कुल करेक्ट। मानव का विलोम दानव। विपरीत शब्द सुनना है शोषक का। बताइए शोषक का अपोजिट क्या होगा? तो याद रखिए शोषक का जो अपोजिट है वो होगा पोषक। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? तो याद रखिए कृतघ्न। विपत्ति का विलोम शब्द क्या होगा? तो विपत्ति का संपत्ति। मृदुल का विलोम शब्द क्या होगा? रुक्ष।
ऋणात्मक का विलोम शब्द क्या होगा? तो याद रखिए धनात्मक। कलुष का विलोम शब्द क्या होगा? निश्लुक। चिरंतन का विलोम शब्द क्या होगा? तो याद रखिए चिरंतन का विलोम होगा नश्वर। सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा? सन्यासी का गृहस्थ। स्वकीय का विलोम शब्द क्या होगा? तो याद रखिए स्वकीय का विलोम शब्द क्या होगा? 45 परकीय। एकाधिकार का विलोम शब्द क्या होगा? तो याद रखिए सर्वाधिकार। अति का विपरीत शब्द क्या होगा? मतलब अति का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? याद रखिए अल्प। फिर है ब्रह्मा का ऑपोजिट क्या होगा? याद रखिए ब्रह्मा का जीव। बहिरंग का ऑपोजिट क्या होगा? तो बहिरंग का ऑपोजिट होगा अंतरंग। फिर मंद का विलोम क्या होगा? मंद का विलोम द्रुत। सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होगा? तो सूक्ष्म का विलोम शब्द होगा ऑप्शन नंबर डी स्थूल। फिर अधुनातन का विलोम शब्द क्या होगा? तो अधुनातन का होगा पुरातन। सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? प्रलय। मुख्य का विलोम शब्द क्या होगा? गौड़। अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए अनुराग का विराग। आशा का विलोम शब्द बताइए निराशा। दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दामिनी का विद्युत। सारंग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? याद रखिएगा मोर। पिशून का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चुगलखोर। पिशून का मतलब होता है चुगलखोर। फिर है केतु का पर्यायवाची शब्द होता है झंडा। मरकट का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बंदर। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? व्योम। फिर कुसुमेशु का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो याद रखिए कामदेव। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? शशि। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अंबुज। अंबुज मतलब होता है कमल। फिर है गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? गजानन। दांत का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है बताइए? दांत का दाड़िम। सॉरी यहाँ पूछ रहा है नहीं है, नहीं है इसलिए दाड़िम होगा। अगर पूछता कि दांत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है तो दंत होता है, रदन होता है, दशन होता है। याद रखिएगा दांत का पर्यायवाची शब्द है दशन, रदन और दंत। दाड़िम नहीं होता है। फिर पूछ रहा है घोड़ा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो याद रखिए अश्व मतलब घोड़ा होता है, वी ऑल नो दैट, ठीक है। घोटक मतलब घोड़ा होता है, ये भी पता है। हय मतलब भी घोड़ा होता है, लेकिन कटक का मतलब घोड़ा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। फिर कमल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो रसाल जो है वो कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। कमल का पर्यायवाची शब्द होता है नलिन, उत्पल, राजीव। तीर का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो याद रखिए तीर का पर्यायवाची शब्द इनमें से नहीं है तार। तार जो है वो तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तीर का पर्यायवाची शब्द होता है बाण, नाराज, शर। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? याद रखिएगा पर्वत होता है, भूधर होता है, नग होता है। शैवाल जो है वो पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दिन, दिन का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो याद रखिए दिन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं हो जाएगा? दीन। दीन मतलब क्या होता है? दीन, दुखिया, गरीब, ठीक है, उसको बोलते हैं दीनहीन, ठीक है। फिर देखिए दिवस, वार, बासर, ये जो है दिन का पर्यायवाची शब्द होता है बासर। बासर में आपको डाउट हो सकता है, लेकिन एक बार आप इसको अच्छे से याद कर लें, ठीक है। डाउट को दूर करने के लिए तो हम क्लासेस करते हैं ना। अनुचर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो याद रखिए अनुचर का पर्यायवाची शब्द निर्झर नहीं है। वीणा पाणी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? वीणा पाणी, वीणा पाणी का पर्यायवाची शब्द है सरस्वती। उसके पश्चात है कंचन। कंचन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो याद रखिए कंचन का पर्यायवाची शब्द है कनक, यानी सोना। फिर है केदार का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी महेश। फिर लिखा है घर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो याद रखिए घर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा हमारा निकेतन। भवन का पर्यायवाची शब्द क्या है? भवन का है घर। कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? याद रखना पुंडरीक। उसके बाद इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? मधवा। भागीरथी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो याद रखिए गंगा। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो याद रखिए कमला है, कमला। कमला सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। शारदा, वाणी
वाणी, वीणा पाणी जो है ये सभी सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। अगेन देखिए रक्त का पर्यायवाची शब्द कौन-सा नहीं है? तो याद रखिए रक्त का पर्यायवाची इसमें से कासरी, कासरी नहीं है। शोणित मतलब भी यही होता है ना रक्त, याद रखिएगा। फिर है देखिए पवन का पर्यायवाची शब्द कौन-सा है? सॉरी कौन-सा नहीं है पवन का पूछ रहा है। तो याद देखिए पवन का कौन-सा नहीं है? समीर, समीर पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अतिथि का कौन-सा अर्थ नहीं है? तो अतिथि मित्र जो है वो अतिथि का अर्थ नहीं है। कर का कौन-सा अर्थ नहीं है? कर खंभा। अक्षर का कौन-सा अर्थ नहीं है? तो याद रखिए वाक्य, ऑप्शन नंबर सी वाक्य। और याद रखिए अक्षर का मतलब होता है सत्य, अक्षर का मतलब होता है विष्णु, ठीक है? लेकिन वाक्य नहीं होता है। फिर देखिए अंधे की लकड़ी मुहावरे का क्या अर्थ है? अब हम लोग मुहावरे की ओर चल रहे हैं, ठीक है? देखिए अंधे की लकड़ी मुहावरे का क्या अर्थ है? तो याद रखिए एकमात्र सहारा। फिर है छाती पर मूंग दलना का क्या अर्थ होता है? समीप रहकर कष्ट देना। लिखा है चलता पुर्जा का क्या अर्थ होता है? चलता पुर्जा मुहावरा यूज होता है चालाक और व्यवहार कुशल के लिए, उसे बोलते हैं चलता पुर्जा। फिर है मुट्ठी गरम करना, मुट्ठी गरम करने का क्या अर्थ होता है? रिश्वत देना। तलवार की धार पर चलना मुहावरा किस अर्थ में आते हैं? तो याद रखिए ये आते हैं कठिन कार्य करना। कान का कच्चा होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? कान का कच्चा होना सुनी बात पर तुरंत यकीन कर लेना। ऊंट के मुंह में जीरा का क्या अर्थ है? तो याद रखिएगा अधिक खाने वाले को कम खुराक। मूंछ मुंडाना मुहावरे का क्या अर्थ है? हार मानना, याद रखिए मूंछ मुंडाना मतलब हार मानना। फिर देखिए आंखों में खून उतारना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? आंखों में खून उतारना बताइए। क्रोध से आंख मुंह लाल होना। खून खौलना का क्या अर्थ होता है? खून खौलना मतलब होता है बहुत तेज गुस्सा आना। कमर कसना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? कमर कसना का मतलब होता है दृढ़ निश्चय करना। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ बताइए। ऑप्शन नंबर बी प्रसन्नता व्यक्त करना, घी के दिए जलाना। चांद का टुकड़ा होना का सही अर्थ क्या होता है? इनमें से याद रखिए सुंदर होना। गाल बजाना का सही अर्थ क्या होता है? डिंग हाँकना। सीधे मुंह बात न करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो याद रखिए घमंड करना। दूर के ढोल सुहावने होना का क्या अर्थ है? तो याद रखिए कुछ वस्तुएं दूर से ही अच्छी लगती है। आंख सेकना का क्या अर्थ है? तो याद रखिए दर्शन सुख लूटना। देखिए जान पर खेलना का क्या तात्पर्य है? जान पर खेलना मतलब प्राणों को संकट में डालना। फिर देखिए ठन ठन गोपाल होना का अर्थ होता है कंगाल होना। दांत खट्टे करना का क्या अर्थ होता है? याद रखिए हरा देना। दाल में काला होना का क्या आशय है? संदेह की बात होना। आंख खुलना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? सच्चाई का बोध होना। अंगूठा चूमना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? खुशामद करना। कांटा बोना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो याद रखिए कांटा बोना मतलब हानि पहुंचाना। घी के दीपक जलाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? खुशियां मनाना। गागर में सागर भरना का क्या अर्थ होता है? तो गागर में सागर भरने का मतलब होता है कि थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना। खून सवार होना मुहावरे का किस अर्थ में प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा किसी को मार डालने को उद्यत होना। तिल का ताड़ करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो याद रखिए तिल का ताड़ करना मतलब तुच्छ बात को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना। तूती बोलना का सही अर्थ क्या होगा? याद रखिएगा रोब होना। आंख आने का मुहावरा का क्या अर्थ होता है? आंख आना मतलब आंखों में कष्ट होना। आंख लगना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? आंख लगना मतलब आसक्त होना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने का मतलब होता है घबरा जाना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना मतलब इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो बुद्धि का प्रयोग करना। मदद करने से मना कर देना किस मुहावरे का अर्थ है? तो याद रखिए अंगूठा दिखाना। छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हिम्मत पस्त करना। चुल्लू भर पानी में डूबना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है बताइए? तो बहुत अधिक लज्जित होना, ठीक है। लिखा है दूध का दूध पानी का पानी, याद रखिए सही न्याय। 9 2 11 होना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? भाग जाना।
अक्ल मारी जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अक्ल मारी जाना बुद्धि भ्रष्ट होना। आगे पीछे करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? रिमेंबर दैट आगे पीछे करना मतलब होता है हिचकना। फिर है घुटने टेकना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? घुटने टेकना मतलब हार मान लेना। चिकना घड़ा होने का क्या तात्पर्य है? चिकना घड़ा होने का तात्पर्य होता है निर्लज होना। टेढ़ी खीर होना मुहावरे का क्या आशय है? टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ होता है असमंजस की स्थिति। फिर ढिंढोरा पीटना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो ढिंढोरा पीटना का अर्थ होता है डिंग हाँकना। आंखें बिछाना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? तो आंखें बिछाना का मतलब होता है प्रतीक्षा करना। अंडे का शहजादा मुहावरे का क्या अर्थ होता है? अंडे का शहजादा मतलब अनुभवहीन व्यक्ति। उसके पश्चात देखिए अक्ल का दुश्मन मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अक्ल का दुश्मन मतलब होता है महामूर्ख होना। पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? तो याद रखिएगा इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। जागू जागू जीव जड़ जोहे जग जामिनी में कौन सा अलंकार है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी अनुप्रास अलंकार। इनमें से किस मुहावरे का अर्थ क्रोध से जुड़ा हुआ नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी नाक रगड़ना। अनुनय विनय से भी न पसीजना, इसमें किस मुहावरे का अर्थ है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी टस से मस न होना। दांतों तले उंगली दबाना किस मुहावरे का अर्थ है? तो याद रखिए आश्चर्यचकित होना। सफेद झूठ होना का क्या अर्थ होता है? सफेद झूठ होने का अर्थ होता है पूर्णतः असत्य। अगर मगर करना, अगर मगर करने का क्या अर्थ होता है? बहाने बनाना। कान फूकना का क्या अर्थ होता है? कान फूकना का अर्थ होता है दीक्षित करना। शैतान की आंत का क्या अर्थ होता है बताइए? शैतान की आंत मतलब होता है कि बहुत लंबी वस्तु। होश उड़ाना का क्या अर्थ होता है? तो होश उड़ाने का अर्थ होता है डर जाना। तालू में जीभ न लगना का क्या अर्थ होता है? तो याद रखिएगा कि तालू में जीभ न लगने का अर्थ होता है चुप रहना। लंगोटी में फाग खेलना, इसका अर्थ होता है दरिद्रता में आनंद मनाना। देखिए लिखा है कलेजा होना का क्या अर्थ है? कलेजा होना मतलब हिम्मत होना। फिर हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, इसका क्या अर्थ होता है? असंगत बातें करना। तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता, इसका क्या अर्थ होता है? तो याद रखिएगा इसका अर्थ होता है झूठा दिखावा करना। पूत के पांव पालने में देखे जाते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भविष्य की प्रक्रिया वर्तमान से जानी जाती है। उन्नति के प्रयत्न करने पर अवनति का भाव स्पष्ट करने वाली कहावत कौन सी है? तो याद रखिएगा वह कहावत है चौबे गए छब्बे बनने दूबे बनकर लौटे। गंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, इसका क्या अर्थ होता है? तो रिमेंबर दैट गंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, इसका क्या अर्थ होता है? बेशर्म को किस बात की चिंता। समय पाए तरुवर फले केतक सींचो नीर का क्या अर्थ होता है? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काम अपने निर्धारित समय पर ही होता है। घाट घाट का पानी पीना का सामान्य अर्थ क्या लिया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी अनुभवी होना। ऊंट के मुंह में जीरा का क्या अर्थ है? ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ होता है बहुत थोड़ा। एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, इसका क्या अर्थ होता है? कुटिल की संगति में और ज्यादा कुटिल होना। ठीक है। दाल भात में मुसल चंद का सही अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा बेकार दखल देना। फिर सब धान बाईस पसेरी लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सभी वस्तुओं को समान समझना। आधा तीतर आधा बटेर का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि पूरी तरह से कोई काम ना होना, मतलब हर काम आधा अधूरा होना। ठीक है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा का अर्थ होता है अपनी अयोग्यता छिपाने के लिए दूसरे पर दोष मढ़ना। सुख थोड़े दिन का होता है किस लोकोक्ति का भावार्थ है? तो याद रखिए 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। दीवार के भी कान होते हैं, इस कहावत का क्या अर्थ है? कि गुप्त बात किसी से नहीं बांटनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें कि हम छत्तीसगढ़ी भाषा के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।